जीवन की सबसे अद्भुत सच्चाई यह है कि हम सभी अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि संसार को वास्तविक रूप से बदलने का आरंभ बाहर नहीं, भीतर से होता है। जब हम अपने विचारों, अपनी दृष्टि और अपने मन को शुद्ध करते हैं, तभी संसार भी हमें बदला हुआ दिखाई देने लगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को उजाले में बदल देता है, उसके लिए यह संसार भी ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाता है। जब मन अशांत होता है तो हर दृश्य भारी लगता है, हर घटना दुखद प्रतीत होती है, लेकिन वही दृश्य, वही जीवन, वही परिस्थिति तब सुंदर और पवित्र लगती है जब मन शांत हो। इसलिए कहा गया है, संसार वैसा नहीं है जैसा वह दिखाई देता है, संसार वैसा है जैसा हमारा मन उसे देखता है। यदि मन में कलुष है तो स्वर्ग भी बोझ लगेगा, और यदि मन में निर्मलता है तो यह पृथ्वी भी मंदिर बन जाएगी। मित्रों, मनुष्य का जीवन तपस्या से कम नहीं है। हर दिन हम किसी न किसी द्वंद्व से गुजरते हैं, सुख और दुख का, लाभ और हानि का, जय और पराजय का। लेकिन जो इन द्वंद्वों में भी अपना संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा साधक बनता है। धैर्य ही वह साधना है जो हमें भीतर से दृढ़ और स्थिर बनाती है। क्रोध और असहिष्णुता का मार्ग सरल प्रतीत होता है, लेकिन अंततः वह हमें खोखला कर देता है। इसके विपरीत धैर्य और करुणा का मार्ग कठिन अवश्य है, पर यही हमें सच्ची शक्ति देता है। जीवन एक दर्पण है, हम जैसा इसमें डालते हैं वैसा ही लौटता है। यदि हम इस संसार में प्रेम दें तो प्रेम लौटकर हमारे जीवन में आता है। यदि हम घृणा फैलाएं तो वही घृणा हमें घेर लेती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि संसार बदल जाए तो पहले अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करें। हर व्यक्ति ईश्वर की अनोखी कृति है। किसी में सेवा का भाव प्रबल है, किसी में ज्ञान का प्रकाश, किसी में करुणा की धारा और किसी में त्याग की शक्ति। लेकिन दुर्भाग्यवश मनुष्य अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। तुलना ही दुख का स्रोत है, क्योंकि तुलना हमें यह भूलने पर विवश कर देती है कि हम स्वयं कितने अद्वितीय हैं। जैसे हर फूल की सुगंध अलग होती है, कोई गुलाब सरीखा तीव्र, कोई रातरानी सरीखा मधुर, वैसे ही हर आत्मा की यात्रा भी अलग होती है। हमें दूसरों की राह नहीं, अपनी ज्योति का आलोक पहचानना चाहिए। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेते हैं, तब किसी और की उपलब्धि हमें अस्थिर नहीं करती। प्रियजनों, जीवन का सुख बाहरी वस्तुओं के संग्रह में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में है। धन, पद और यश की चमक क्षणिक है, लेकिन सरलता और सच्चाई का तेज कभी नहीं मिटता। एक सच्चा मन, एक शांत आत्मा और एक दयालु हृदय, यही मानवता का अमर उपहार है। प्रार्थना का अर्थ केवल इच्छा मांगना नहीं है। सच्ची प्रार्थना वह नहीं जो भगवान से कहे मुझे यह दे दो, बल्कि वह है जो कहे मुझे सामर्थ्य दो कि मैं अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर सकूं। जब हम जीवन को कर्तव्य की भावना से देखते हैं, तब हर कार्य पूजा बन जाता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ की जगह सेवा होती है। मित्रों, संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। प्रेम वह चाबी है जो हर बंद हृदय का द्वार खोल देती है। जब हम किसी के जीवन को सच्चे प्रेम और करुणा से छूते हैं, तो यह ऊर्जा कई गुना होकर हमारे पास लौट आती है। इसीलिए कहा गया है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। क्रोध का बीज दुख पैदा करता है, करुणा का बीज शांति का, और विश्वास का बीज ईश्वर स्वयं को प्रकट कर देता है। जीवन छोटा भी है और लंबा भी। छोटा इसलिए क्योंकि समय तीव्रता से बीत जाता है, और लंबा इसलिए क्योंकि हर दिवस, हर अनुभव, हर संघर्ष हमें परिपक्व बनाता है। जीवन का सार यही है कि जो कुछ भी घटे, सुख अथवा दुख, सफलता अथवा विफलता, उसे स्वीकार करें। क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, वही जीवन की कला जानता है। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि तपाने के लिए आती हैं। जैसे कच्चा सोना जब आग में तपता है तब गहना बनता है, वैसे ही इंसान कठिन परिस्थितियों में चमकता है। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है और दुख हमें धैर्य सिखाता है। यदि हम समझ लें कि हर पल, हर अनुभव ईश्वर की योजना का हिस्सा है, तो हर कष्ट भी अर्थपूर्ण लगने लगेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना संदेह है। संदेह वही दीमक है जो विश्वास को भीतर से खोखला कर देता है। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। विश्वास केवल ईश्वर में नहीं, बल्कि स्वयं में भी होना चाहिए। जिसने स्वयं पर विश्वास नहीं किया, उसकी प्रार्थना भी अधूरी रह जाती है। इसीलिए हर सुबह अपने मन से कहो, मैं समर्थ हूं, मैं योग्य हूं और ईश्वर मेरे साथ है। यही आत्मविश्वास जीवन को ऊर्जा देता है। मित्रों,
जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं तो हमारे कर्म अपने आप पवित्र हो जाते हैं, और जब कर्म पवित्र होते हैं तो जीवन स्वयं ही भक्ति बन जाता है। भक्ति केवल मंदिरों में दीप जलाने से नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने से मिलती है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश को आशा देना, किसी बीमार के पास बैठकर एक मुस्कान देना, यही सच्ची पूजा है। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास देने को कुछ नहीं है, वे यह नहीं जानते कि हर इंसान के पास कुछ न कुछ होता है। यदि धन नहीं है तो समय है, यदि समय नहीं है तो अच्छा व्यवहार है, यदि और कुछ नहीं तो एक सच्ची मुस्कान है। कभी कभी एक छोटा सा स्नेहपूर्ण शब्द भी किसी का जीवन बदल सकता है। संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख दो लहरें हैं जो आती जाती रहती हैं। इसलिए यदि दुख आए तो धैर्य रखें, और यदि सुख आए तो अहंकार न करें। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो इस कला को सीख लेता है वही जीवन का स्वाद ले सकता है। अन्यथा मनुष्य छोटी छोटी बातों में टूट जाता है और छोटी सफलता में अपने आप को खो देता है। मित्रों, सत्य बोलना, किसी की सहायता करना, अपने कर्म को निष्ठा से करना, यही वास्तविक पूजा है। यदि हमारे भीतर प्रेम, सत्य और करुणा नहीं है तो बाहरी कर्मकांडों से कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमें यह संकल्प करना चाहिए कि हम अपने जीवन को सेवा, साधना और सत्य के मार्ग में लगाएंगे। जब हम दूसरों के जीवन में मुस्कान भरते हैं तभी हमारा जीवन भी अर्थपूर्ण बनता है। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है, लेकिन बहुत से लोग अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि वर्तमान उनसे छूट जाता है। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें कर्म करने की शक्ति है। यदि हमने आज को सुंदर बना लिया तो भविष्य अपने आप सुंदर होगा। इसलिए जागरूकता से वर्तमान में जियो, क्योंकि यही समय ईश्वर का प्रसाद है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि महान कार्यों के लिए बड़े साधनों की नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। जिनके पास साधन नहीं थे, उन्होंने भी अध्यवसाय और विश्वास के बल पर असंभव को संभव किया। इसलिए असली पूंजी धन नहीं, बल्कि निष्ठा और श्रम है। जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है, उसे सफलता देर से मिल सकती है, लेकिन वह स्थायी होती है। जीवन का अर्थ पाने में नहीं, बांटने में है। नदी तब तक शुद्ध रहती है जब तक बहती है। यदि वह रुक जाए तो सड़ जाती है। वैसे ही इंसान तब तक आनंदमय रहता है जब तक वह अपने सुख, समय और प्रेम को दूसरों से बांटता है। यही सेवा, दान और करुणा जीवन को जीवंत बनाए रखते हैं। मित्रों, यह संसार एक निरंतर बदलती धारा है। हर सुबह नई संभावना लेकर आती है, लेकिन जो व्यक्ति अपना मन अतीत की शिकायतों में लगा देता है, वह वर्तमान के वरदान को खो देता है। इसलिए ईश्वर ने जो दिया है, पहले उसका आनंद लेना सीखो। ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, बस एक सच्चा और निर्मल हृदय चाहिए। यदि हृदय में प्रेम है, करुणा है और कपट नहीं है, तो वही सबसे बड़ी साधना है। हजारों मंत्रों के जप से अधिक प्रभाव उस भक्त के हृदय में है जो ईमानदारी से किसी के लिए प्रार्थना करता है। मित्रों, जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, सजग होकर जीना है। जब हम भक्ति, साधना और सेवा को जीवन का आधार बनाते हैं, तब प्रत्येक क्षण प्रार्थना बन जाता है। हर कठिनाई अवसर बन जाती है। जब हम अपने मन पर शासन करना सीख जाते हैं, तभी सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। मन पर विजय सबसे कठिन तपस्या है। जिसने अपने मन को साध लिया, उसके लिए कोई भी सांसारिक विजय बौनी है। इतिहास के सभी महापुरुष, भगवान कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मीरा, तुलसी, विवेकानंद, सभी ने पहले अपने भीतर विजय पाई, तभी वे संसार को दिशा दे सके। प्रिय मित्रों, यह मन यदि हमारा सेवक बन जाए तो स्वर्ग यहीं है, और यदि स्वामी बन जाए तो नरक भी यहीं। इसलिए अपने मन को प्रेम, धैर्य और विवेक के दायरे में रखना ही सबसे बड़ी साधना है। जीवन ईश्वर की दी हुई अनमोल भेंट है। इसे शिकायतों और ईर्ष्या में न गवाओ, बल्कि इसे प्रेम और सेवा में लगाओ। जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं, वे अंततः खाली रह जाते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, उनका जीवन अमर हो जाता है। हर सुबह अपने आप से कहो, आज मैं किसी को दुख नहीं दूंगा, आज मैं मुस्कुराऊंगा, आज मैं धन्यवाद कहूंगा, आज मैं अपने जीवन को उपयोगी बनाऊंगा। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारे भीतर प्रकाश का सागर भर देती हैं। सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रेम है, करुणा है और सत्यता है। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, तो जीवन में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। मित्रों, इस जीवन यात्रा में कोई क्षण व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव हमें या तो कुछ सिखाता है
या हमारी शक्ति बढ़ाता है। बस दृष्टि सही रखनी है। अवसर हर परिस्थिति में छिपा है। अंत में यही कहना उचित होगा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भोग नहीं, योग है। केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, बल्कि सेवा और संतोष है। वही व्यक्ति सच्चा विजेता है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश भर जाए। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि यह जीवन यूं ही न बीते। हम इसे सेवा, साधना और सत्य की राह पर सार्थक बनाएंगे। जब हमारे जीवन की संध्या आएगी, तब हृदय में यह संतोष रहेगा कि हमने जीवन को केवल जिया नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण बना दिया। आप सब पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।